मैनेजर को बोलना पड़ता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर कोई बर्डन नहीं होता। ऐसे लोग जिंदगी में कभी उठ नहीं पाते, क्योंकि वो अपनी तरफ से पहले ही कुछ काम करना पसंद नहीं करते। प्रभु के राज्य में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है प्रियो। काफी बार प्रभु हमें बर्डन देता है लेकिन हम करना ही नहीं चाहते, बस हम वही रूटीन में चलना चाहते। चलो हम चले गए चर्च, चलो संडे हो गया, लेकिन जो बाकी 6 दिन का बर्डन है वो बर्डन नहीं है। चाहे वो सुसमाचार बांटने का हो या वो किसी को प्रभु में लाने का हो, वो बर्डन हमारे अंदर नहीं होता है। तो याद रखिए, जब प्रभु आपसे सच में बातचीत करना शुरू करेगा, वो आपके सिर्फ दिमाग में नहीं रहेगा, वो आपकी आत्मा में बस जाएगा। प्रभु आपको बातचीत करना शुरू करेगा, वो डिपॉजिट आपके अंदर देखना शुरू करेगा। क्या कभी ऐसा बर्डन आपने महसूस किया है? अब ये बर्डन होता कैसा है? दूसरा पॉइंट, ये बर्डन हैवी होता है। ये जो बोझ प्रभु देता है ये भारी होता है। यिर्मयाह 20वां अध्याय उसका 9वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, ये मेरे हड्डियों में एक आग के समान है। इट्स लाइक फायर इन माई बोन्स, इट्स लाइक फायर इन माई बोन्स। ये एक बोझ है जो आपके अंदर आग के समान, आपकी हड्डियों में मानो आग लग गई है, उस प्रकार से क्या है ये बोझ होता है। जब प्रभु आपके अंदर एक बोझ डालता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसके लिए सो नहीं सकते, आप कंटिन्यूअसली उसी के बारे में क्या करते रहोगे? सोचते रहोगे। अब ये स्ट्रेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल वेट है जो प्रभु आपके ऊपर क्या है डाल दिया है। पता नहीं आपके साथ ये हुआ है कि नहीं। काफी बार जब प्रभु की आत्मा हमसे बातचीत करना शुरू करती है तो वो कहती है प्लीज प्रेयर कर ले। प्रभु की आत्मा आके कहती है प्लीज प्रे। कई उसे तो बिल्कुल नहीं करती, उसका कारण है क्योंकि वो करते ही नहीं है। When you don't listen to God, God removes His spirit. He doesn't talk to you anymore. वो बर्डन आपको देगा ही नहीं, क्योंकि आप उस बर्डन को ऑनर नहीं करते। किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, इसी के लिए आपने देखा होगा कई लोग सोते समय तक प्रेयर नहीं करते, उठते प्रेयर नहीं कर पा रहे। आपको पता है ऐसा नहीं था, परमेश्वर की आत्मा उनसे बातचीत नहीं करती थी। यू नो व्हाट हैपेंड? द होल थिंग इज, उन्होंने इतना इग्नोर करना शुरू कर दिया कि अब प्रभु क्या करता है, उन्हें वो कॉन्शियस देता ही नहीं। आपने नोटिस किए होंगे ऐसे लोग जो पाप पे पाप करते हैं और फिर एक टाइम बाद वो पाप के साथ वो सारी चीजें करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। यू नो व्हाई? क्योंकि अब वो कॉन्शियस ब्रेक करता ही नहीं।